हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से है, दैट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये नॉर्सेट जो है इसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कार्डियो की बात आएगी तो मीन आर्टेरियल प्रेशर तो पूछना तय है, या इस पूछ ले नॉर्मल वैल्यू क्या है, या आपको बीपी दे देगा, बोल देगा कि मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालिए, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैप बोलते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता क्या है? मीन आर्टेरियल प्रेशर मीन्स एवरेज प्रेशर ऑफ आर्टरी। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है कि जो आर्टरी में प्रेशर लगता है वही आर्टेरियल प्रेशर होता है, लेकिन अब उसका हमें मीन निकालना है, एक बीच का बोले तो उससे निकालने से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। तो MAP इज इक्वल टू पल्स प्रेशर अपॉन 3 प्लस डायस्टोलिक BP। आई होप आप सभी को पता होगा डायस्टोल एंड सिस्टोल क्या होता है। ठीक, तो अब आप लोग पूछेंगे चलिए ठीक है, MAP तो आपने बता दिया, पल्स प्रेशर दिस एंड प्लस DP भी, तो पल्स प्रेशर कैसे हम निकालेंगे? आपका पॉइंट यही होगा ना। चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक BP माइनस डायस्टोलिक BP। जो सिस्टोलिक BP होगी उसमें से हम लोग डायस्टोलिक BP को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? पल्स प्रेशर। अब इस फॉर्मूले को हम एग्जैक्टली यहाँ पे रख सकते हैं और रख कर निकाल सकते हैं। अब MAP का सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं है, ये तो पहला फॉर्मूला है। एक और तरीके से आप MAP निकाल सकते हैं, वो तरीका देख लीजिए। सेकंड फॉर्मूला, MAP इज इक्वल टू 2 डायस्टोलिक BP प्लस सिस्टोलिक BP अपॉन 3। ये सेकेंड फार्मूला है, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा फार्मूला। तो अब क्यों नहीं इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक पर्सन है, क्या है? एक पर्सन है जिसकी BP क्या है? 120/80। हमें नॉर्मल की बात करें, हालांकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है अब ये BP की क्राइटेरिया नॉर्मल नहीं रह गई है, चेंज हो चुकी है। उसके लिए हम फिर एक दिन बात करेंगे। सॉरी दिमाग कहीं और चला गया। MMSG। ठीक है, देन फाइंड मीन आर्टेरियल प्रेशर। अगर एक पर्सन है जिसकी BP 120/80 mm ऑफ Hg है, देन फाइंड हीज और हर मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब ऑप्शन आपको दे ही देता है तो उसको रहने दीजिए, साइड रखते हैं हम लोग। ठीक, अब हम सीधे सॉल्व करने पे जाते हैं। तो हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने से पहले हमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक BP पता होना चाहिए। तो सिस्टोलिक BP इसमें से क्या है? ये हो गया आपका सिस्टोलिक BP, और ये क्या है? ये आपका हो गया डायस्टोलिक BP। ठीक, अब हम अक्सर इसी से निकालते हैं क्योंकि ये इजी देखने में लगता है, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। तो हम पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोल 120 है और डायस्टोल 80 है, माइनस कर देंगे, ये कितना निकल जाएगा? 40 mm ऑफ Hg हमारा क्या है? पल्स प्रेशर है। अब हम इसी पे मीन आर्टेरियल प्रेशर की बात कर लेते हैं। किसकी? मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू पल्स प्रेशर अपॉन 3 प्लस डायस्टोलिक
बीपी। अब आपका पल्स प्रेशर कितना आया था 40 mm ऑफ Hg, हम 40 mm ऑफ Hg यहाँ पे रख लेंगे, अपॉन 3 कर देंगे, प्लस हमारा डायस्टोलिक बीपी कितना है, हमारा डायस्टोलिक बीपी 80 है। अगर हम अब इसको जो है कि सॉल्व करेंगे तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा, अब आप एलसीएम ले सकते हैं या डायरेक्ट इसी को डिवाइड कर दीजिए, पहले इसको इसी को डिवाइड कर दें। मान लीजिए अगर हमने डिवाइड किया तो ये आएगा 3 1 जा एंड देन 3 जा 0.3, देन आएगा 13.3। अब प्लस उसमें जो है कि 80 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम 80 ऐड कर देंगे तो अब हमारा जो MAP आएगा ऐड करने के बाद, दैट इज 93.3 mm ऑफ Hg। तो ये हमारा आ गया। बस इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पल्स प्रेशर अपॉन 3 प्लस डायस्टोलिक बीपी। पल्स प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, सिस्टोल बीपी माइनस डायस्टोल बीपी। निकाल लिया आपने, आपको जो है एक पर्सन की बीपी दी रही होगी, आपको उसका पल्स प्रेशर निकालना है। जब पल्स प्रेशर निकल जाए तो MAP उसको निकाल देना है पल्स प्रेशर रखकर, और जो आएगा वो। अब हमने बीपी क्या ली थी, नॉर्मल ली थी, तो हमारा MAP भी कितना हो गया, इतना 93.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये रहा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।